रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी मैक्रोनी, चिकन मैक्रोनी यानी कि पास्ता, बड़ा ज़बरदस्त। ठीक है, पानी जो है मैंने लिया है बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। 1 खाने का चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने ऑयल डाला और 1 चाय का चम्मच के करीब हम नमक डालेंगे। जैसे ही पानी बॉईल होता है तो हम इसमें 2 कप से थोड़े से ज़्यादा यानी कि 2.25 कप के करीब हमारे पास मैक्रोनी है। जिस शेप की मैंने ली है, आप चाहे तो शेप चेंज कर सकते हैं। बहुत सी मुख्तलिफ शेप्स हैं, वो मार्केट में मिलती हैं, लेकिन मैंने ये वाली पसंद की है तो हमने इसको 2.25 कप लिया है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को उबाल आ गया है, इसमें हमने मैक्रोनी डाल देनी है और 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमने इसको पकाना है। आपने 1 से 2 मरतबा आपने इसको चम्मच ज़रूर चलाना है, वरना अगर चम्मच नहीं चलाएंगे नहीं, ये फ़ौरन नीचे बैठ जाता है, क्योंकि पास्ता जो है वो चिपकता है ना। उसको चम्मच चला लें थोड़ा। ये देखें मैक्रोनी जो है वो गल चुका है, हमने चेक कर लिया है। इसका पानी नितार लेते हैं। 3 खाने के चम्मच ऑयल। अब हम पका लेते हैं मैक्रोनी को। इसमें 1 चाय का चम्मच चॉप्ड लहसुन, इसको थोड़ा सा हम मिक्स करते हैं। 200 ग्राम क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई चिकन है, बोनलेस, और ये मैंने थाई हिस्सा लिया। थाई हिस्सा जूसी होता है, जिसकी वजह से मैंने थाई हिस्सा लिया। आप चाहे तो ब्रेस्ट पीस भी ले सकती हैं। ये 200 ग्राम है। और लहसुन को 1 मिनट, लहसुन को इतना ज़्यादा नहीं फ्राई करना, जस्ट मैंने 5 से 10 सेकंड हमने इसको फ्राई किया बस। अच्छा, चिकन को मैंने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसको जो है थोड़ा फ्लेम स्लो करके ना इसको ढक के, ये अपने ही पानी में गलेगी। ठीक है, तो फ्लेम स्लो कर लें। 3-4 मिनट तक हम इसको पकाते हैं। ये देखिए 3 मिनट हो गए, इसको अब तेज़ फ्लेम कर लें और तेज़ फ्लेम पर इसका पानी सुखाते हैं। साथ साथ में इसमें एक टमाटर है और इसको अब हम डाल के थोड़ा सा मिक्स करते हैं। साथ में तेज़ फ्लेम है, पानी भी ड्राई हो रहा है। ये गाजर जो है, गाजर क्योंकि बहुत सख्त होती है, इसलिए इसको पहले डाल देते हैं। 1 अदद मैंने गाजर ली है, इसको भी क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, ये भी डाल दें। देखिए जैसे ही पानी ड्राई हो जाए, अब हमें इसमें बाकी की चीज़ें शामिल कर देते हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हम जब सॉसेज इस्तेमाल करेंगे उसमें भी ऑलरेडी नमक होता है। 1 टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून लाल मिर्च पीसी हुई, 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, और इसको हम मिक्स करते हैं। अच्छा, आधा कप इसमें हम केचप डालेंगे और आधा कप हम चिली गार्लिक सॉस। अब इसमें हमने शिमला मिर्च डालनी है। 1 अदद शिमला मिर्च है, उसको भी हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। शिमला मिर्च जब डालनी है तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में हम जो बॉईल करके मैक्रोनी रखी थी वो डाल देते हैं। इसको भी मिक्स करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद लास्ट में हम एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया, वो भी डाल दें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ये तैयार है। थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दें और चूल्हा बंद कर दें। ठीक है, ये तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मैक्रोनी तैयार हो गई, चिकन मज़ेदार चिकन मैक्रोनी। हूँ मैं पंजाबी साजा कि मैं ना 2.25 कप तकरीबन मैक्रोनी ली सी, 200 ग्राम चिकन ली सी। ठीक है, तो मैक्रोनी तुहानू पता मैं गला लिया सी नमक ते तेल पा के, बाकी चिकन मैं पका लिया सी लहसुन पा के, तो उस तो बाद भुनिया से उन्होंने टमाटर शमाटर पा के। सब तो पहले मैं गाजर पाई, क्योंकि तुहानू पता ना गाजर थोड़ी कच्ची कच्ची सही नहीं लगती, सॉफ्ट भी नहीं ज़्यादा अच्छी लगती, एनी भी ना होए सॉफ्ट, थोड़ी सी क्रंच आए दे ना, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नरम ना होए तो बहुत ज़्यादा भी सख्त ना होए। उस तो बाद आखिरी मैं शिमला मिर्च पाई तो प्याज पा के तो मैं चूल्हा बंद करता। बाकी सॉसेज वगैरह पाए ने सारा पता तुहानू, मैं जो रेसिपी तुहानू दी है
ते चिली गार्लिक सॉस ते टोमेटो केचप, बाकी काली मिर्चा नमक शमक बड़ा ज़बरदस्त। यकीन करो मैं टेस्ट कर भी ली ते उज़मा ने खा भी ली, मैं भी खा ली। कैसी है? ठीक है, उन्हें तैयार हो गई है। ट्राई करके मुझे दसना तुम्हारी रेसिपी कैसी लगी। अपनी दावजू याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट उत्ते सजावा, सोनी लगेगी। कैसी है?